नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। G20 के तहत दूसरे सतत वित्त कार्य समूह की बैठक उदयपुर में शुरू हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, बेहतरीन औद्योगिक नीतियों तथा कार्यक्रमों से राजस्थान में निर्यात और निवेश बढ़ा। केंद्रीय पशुपालन मंत्री परषोत्तम रूपाला कल बाड़मेर के मल्लेनाथ पशु मेले में पशुपालकों और किसानों को सम्मानित करेंगे। और राज्य में कुछ स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि हुई। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिलों में आज और कल आंधी के साथ बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। G20 देशों के सतत वित्त कार्य समूह की दूसरी बैठक में आज उदयपुर में गैर मूल्य निर्धारण नीति की उपयोगिता पर कार्यशाला आयोजित हुई। वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में सलाहकार गीतू जोशी की अध्यक्षता में हुई इस कार्यशाला में G20 सतत वित्त कार्य समूह के सदस्यों ने विकासशील देशों में विनियामक उपायों पर क्षमता निर्माण पर बल दिया। आज से उदयपुर में शुरू हुई इस बैठक में G20 के सदस्य और अतिथि देशों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 90 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस समूह की बैठक में पहली बार जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों, प्रकृति संबंधित डेटा और रिपोर्टिंग तथा उसके सामाजिक प्रभाव पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार की बेहतरीन औद्योगिक नीतियों तथा कार्यक्रमों से राजस्थान में निर्यात और निवेश बढ़ा है। श्री गहलोत आज जोधपुर के बोरानाड़ा में आयोजित राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में निर्यात क्षेत्र में बेहतर माहौल बना है और 2022-23 में 50,000 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ। उन्होंने कहा कि निर्यात क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ना अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि राज्य आर्थिक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। इसी से ही देश की आर्थिक विकास दर में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने समारोह में राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो हर साल जोधपुर में आयोजित करने की घोषणा की। इसके अलावा जोधपुर में हस्तशिल्प निदेशालय खोला जाएगा। बोरानाड़ा एक्सपो के लिए स्थायी निर्माण और क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा भी की गई। वर्ष 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और 7वां सबसे बड़ा निर्यातक है। ये जानकारी कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज लोकसभा में दी। उन्होंने कहा कि देश में उगाए जाने वाले सामान्य प्रकार के मोटे अनाज में बाजरा, ज्वार, रागी, कंगनी, सावा, कोदो, कुट्टू और रामदाना शामिल हैं। श्री तोमर ने कहा कि भारत को श्री अन्न के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के वास्ते भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान को सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी साझा करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विश्व भर से समर्थन मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोटे अनाजों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देने और उनके उपयोग को बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय 2018-19 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत पोषक अनाज पर एक उप मिशन लागू कर रहा है। इसे देश के 14 राज्यों के चिन्हित जिलों में लागू किया जा रहा है। देश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2,41,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में 3 किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित की जाती है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य देश भर में खेती योग्य भूमि वाले किसानों को वित्तीय सहायता देना है।
सरकार ने आज लोकसभा में बताया कि खेलो इंडिया योजना के तहत 2,550 एथलीट का चयन किया गया है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि अधिकांश एथलीट देश के ग्रामीण इलाकों से हैं। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया योजना के तहत इन एथलीट्स को प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न पहल की गई हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय पशुपालन मंत्री परषोत्तम रूपाला कल बाड़मेर जिले के दौरे पर रहेंगे। श्री रूपाला तिलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेले में आयोजित कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और किसान वैज्ञानिक संगोष्ठी में शामिल होंगे। इस दौरान उनका मेले में आने वाले पशुपालकों से संवाद करने और श्रेष्ठ पशुपालकों तथा किसानों को सम्मानित करने का भी कार्यक्रम है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी मौजूद रहेंगे। इस बीच मेले में विभिन्न क्षेत्रों से पशुपालक और किसान उत्साह से भाग ले रहे हैं। मेले में कृषि प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां फसलों की उन्नत किस्मों और बीजों का प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही उन्नत प्रजाति के पशुओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। मेले के दौरान किसान वैज्ञानिक संवाद का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पशुपालकों की उन्नति और उनकी आय बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम करने की आवश्यकता जताई है। राज्यपाल आज बीकानेर के राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को राजभवन से ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत इस तरह के पाठ्यक्रम विकसित किए जाने पर जोर दिया, जिससे पशुओं के संरक्षण के साथ ही इनके उत्पादों में भी गुणात्मक वृद्धि हो। उन्होंने कहा कि पशु विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों और पशुपालकों तक उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों की जानकारी सरल रूप में हस्तांतरित की जानी चाहिए। दीक्षांत समारोह में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 21 विद्यार्थियों को पदक, 331 विद्यार्थियों को स्नातक, 96 को स्नातकोत्तर और 34 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधियां प्रदान की गईं। असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने कहा है कि देश में ऐसे लोकतंत्र का निर्माण होना चाहिए जिसमें सभी लोगों की सहभागिता हो। उन्होंने कहा कि प्रभावी और सार्थक लोकतंत्र बनाना जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सदन जितना अधिक चलेगा, जनप्रतिनिधि जनता की बात उतने ही अच्छे तरीके से रख पाएंगे। श्री कटारिया कल राज्य विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा की ओर से आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे पद के दायरे में रहकर असम और राजस्थान की जनता की सेवा करेंगे तथा राजस्थान के मान सम्मान को बरकरार रखेंगे। श्री कटारिया के असम के राज्यपाल पद का दायित्व ग्रहण करने पर विधानसभा में उनका अभिनंदन किया गया। इस दौरान वर्ष 2022 के लिए शिव विधानसभा क्षेत्र के विधायक अमीन खां और वर्ष 2023 के लिए अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से विधायक अनीता भदेल को सर्वश्रेष्ठ विधायक के तौर पर पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भारत में पिछले 70 सालों में कई सरकारें बदली, इसके बावजूद 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। प्रदेश में आज भी कुछ स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि हुई। बाड़मेर में दोपहर बाद तेज हवा के साथ बारिश हुई और ओले गिरे। चित्तौड़गढ़ में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 31 मिलीमीटर बरसात ओराई बांध क्षेत्र में हुई। भरतपुर के उज्जैन में भी 31 मिलीमीटर बरसात दर्ज हुई। इस बीच आज सुबह जयपुर, सीकर, धौलपुर, श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनू सहित कई स्थानों पर धुंध छाई रही। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिलों में आज और कल आंधी के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि गुरुवार से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन, तेज हवाएं चलने, बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की संभावना है। 24 मार्च को इस तंत्र के प्रभाव से बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन और आंधी बारिश के आसार हैं।
आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज का संदेश हमें जयपुर की एक श्रोता ने भेजा है। मैं सुमन पांड्या निवारू जयपुर से बोल रही हूँ। मोटे अनाज के बहुत फायदे हैं। ज्वार व बाजरा को भिगोकर उनको अंकुरित करके खाए जाते हैं, जिनको मारवाड़ी भाषा में बिरिया भी बोलते हैं। ज्वार और बाजरे की गर्मियों में राबड़ी भी बहुत अच्छी बनती है, जिनको डोए की राबड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही अच्छी होती है, पौष्टिक होती है, हमें खाना चाहिए। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। नव संवत्सर 2080 और चैत्र नवरात्र कल से शुरू हो रहे हैं। इस अवसर पर मंदिरों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। देवी मंदिरों में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। संवत्सर की पूर्व संध्या पर बाड़मेर में आज मशाल जुलूस निकाला जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने नव संवत्सर और नवरात्रि के अवसर पर देश प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G20 के तहत दूसरे सतत वित्त कार्य समूह की बैठक उदयपुर में शुरू हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बेहतरीन औद्योगिक नीतियों तथा कार्यक्रमों से राजस्थान में निर्यात और निवेश बढ़ा है। केंद्रीय पशुपालन मंत्री परषोत्तम रूपाला कल बाड़मेर के मल्लीनाथ पशु मेले में पशुपालकों और किसानों को सम्मानित करेंगे। और प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि हुई है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिलों में आज और कल आंधी के साथ बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।